दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स जो इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ था, दैट वाज इन 1961 एंड इट वाज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। यानी भारतवर्ष में इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था 1961 में और ये इफ़ेक्टिव हुआ था फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 से। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है, हु वाज द जनरेटर और फादर ऑफ द इनकम टैक्स। मतलब इनकम टैक्स को भारतवर्ष में लाने वाले कौन थे। इनकम टैक्स को भारतवर्ष में लाने वाले थे जेम्स विल्सन, जो उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले भारतवर्ष में इनकम टैक्स को 1860 में। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इनकम टैक्स में कितनी सेक्शंस होती हैं, कितने चैप्टर्स होते हैं और कितने शेड्यूल्स होते हैं। इनकम टैक्स में टोटल सेक्शंस हैं 298, टोटल चैप्टर्स हैं 23 और टोटल शेड्यूल्स जो हैं वो 40, यानी 14 शेड्यूल हैं, 298 सेक्शंस हैं और 23 चैप्टर हैं। इनकम टैक्स पूरा इन्हीं के आसपास घूमता है, मतलब इन सेक्शंस, चैप्टर्स और शेड्यूल के आसपास। अब नेक्स्ट मेरा पॉइंट इसमें आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनकम टैक्स रूल्स क्या हैं। इनकम टैक्स रूल्स आर सपोर्टिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। मीन्स इनकम टैक्स एक्ट मेन होता है और इनकम टैक्स रूल्स इनकम टैक्स के एक्ट के प्रोविजंस को सपोर्ट करता है। और इनकम टैक्स रूल्स आर फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और CBDT जो होता है उसको ये पावर होता है कि वो टाइम टू टाइम इन रूल्स को अमेंड कर सकता है। तो कंक्लूज़न ये निकला कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनकम टैक्स रूल्स बनाता है और समय समय पर उनमें चेंजेस करता रहता है। अब हम आपको बताएंगे फाइनेंस एक्ट के बारे में। फाइनेंस एक्ट भी इनकम टैक्स का एक पार्ट होता है। फाइनेंस एक्ट जो होता है ये इनकम टैक्स का एक पार्ट होता है। फाइनेंस मिनिस्टर हर साल फाइनेंस बिल को प्रेजेंट करते हैं और उस फाइनेंस बिल में जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो किए जाते हैं और फाइनेंस बिल में जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं फ्रॉम 1 ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी कंक्लूज़न हम ये उसका दे सकते हैं या कंक्लूज़न में ये कह सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल को प्रेजेंट करते हैं, वो हर साल प्रेजेंट करते हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में अमेंडमेंट्स करते हैं और ये अमेंडमेंट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल को प्रेजेंट करते हैं और वो प्रपोज करते हैं अमेंडमेंट्स डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में, और जो भी ये अमेंडमेंट्स होते हैं ये इम्प्लीमेंट करे जाते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और फाइनेंशियल ईयर हम लोगों का शुरू होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी कहने का मतलब ये कि जो फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट्स होते हैं वो उस ईयर अप्लीकेबल नहीं होते हैं, उस फाइनेंशियल ईयर में अप्लीकेबल नहीं होते हैं, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अप्लीकेबल होते हैं।